अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा जिस्म एक अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत बनाई हुई चीज़ है। इस जिस्म में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जिस्म में एक टाइम में ही हो रही होती हैं और इस जिस्म में बहुत सारी खसूसियात भी हैं जो अल्लाह ताला ने अंदर रखी हुई हैं। इसी सिलसिले में मेरे पास आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी बॉडी के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका नोज़ अराउंड 50,000 सेंट्स को रिमेंबर कर सकता है? या फिर क्या आपको मालूम है कि आपकी बॉडी ग्लो करती है? जी हाँ, अच्छा। वाकई में आपकी बॉडी लाइट इमिट करती है, लेकिन हमारी बॉडी से इमिट होने वाली लाइट हमें दिखाई नहीं देती अच्छा। क्योंकि वो लाइट हमारी नॉर्मल विजन रेंज से 1000 टाइम्स वीकर होती है। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ऐसा हमारी बॉडी में प्रेजेंट लिविंग सेल्स में लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। अच्छा। ह्यूमंस में इस फिनोमेना को पहली बार 2009 में जापानीज साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सुपर सेंसिटिव कैमरास की मदद से कैप्चर किया था। इन साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि हमारे फेस में से लाइट हाईएस्ट डेंसिटी के साथ इमिट होती है, अच्छा। स्पेसिफिकली हमारी चीक्स और फोरहेड में से। हमारी बॉडी में और भी कई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। चलिए जान लेते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपने अमूमन नोटिस किया होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम कांपने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा। दरअसल हम इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें गर्म रखने की कोशिश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर को हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, इसीलिए अगर हमने गर्म कपड़े ना पहन के रखे हों तो हमें सर्दी लगने लगती ऐसे ही है है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर में होने वाली इस कमी को हाइपोथैलेमस फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है और फिर हाइपोथैलेमस हमारे मसल्स को तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल भेजता है और इसी वजह से हम कांपते हैं। मसल्स के रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट हमारे जिस्म को गर्म करती है और इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्या आप अच्छा। जानते हैं कि हमें डेली कितनी देर स्लीप की ज़रूरत होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी को डेली 16 से 20 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती अच्छा। है। एक 5 साल के बच्चे को डेली 10 से 11 घंटे और एक 20 साल के एडल्ट को डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत अच्छा। होती है, जबकि एक 80 साल के बूढ़े शख्स को सिर्फ एक दिन में 5 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। एक पर्सन अगर 60 साल तक जिंदा रहता है तो वो इन 60 सालों में से तकरीबन 20 साल सोकर गुजार देता है। अब जब हम सोते हैं तो इस दौरान हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता, जैसा कि हाइट का बढ़ना। अब जब आप सोने लगें तो सोने से पहले अपनी हाइट को नापिएगा और फिर सुबह उठकर आप दोबारा से अपनी हाइट को नापिएगा। सुबह आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी हाइट तकरीबन 1 इंच तक बढ़ चुकी है। अच्छा। चलिए ज़रा इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल दिन के दौरान हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस हो जाती है। अच्छा। ऐसा हमारी बॉडी पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। जब हम सोते हैं तब हम रेस्ट की पोजीशन में लेटे होते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी डीकम्प्रेस हो जाती है और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और जब फिर हम दोबारा उठते हैं तो उठने के 5 से 6 घंटे बाद हमारी रीढ़ की हड्डी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोबारा से कंप्रेस होने लगती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा। हमारी नींद के 2 अहम स्टेजेस होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। आरईएम स्टेज में हमें ख्वाब भी आते हैं। आरईएम स्लीप के दौरान हमारी आईज काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती हैं। दरअसल इस दौरान हमारी आईज हमारी क्लोज आईलेट्स के पीछे रैपिडली मूव कर रही होती हैं। इस प्रोसेस को सकार्ड्स भी कहा जाता है पता नहीं और था ये वैसे। मूवमेंट हमारी बॉडी में होने वाली फास्टेस्ट मूवमेंट्स में से एक है। अब सवाल ये आता है कि आरईएम अच्छा। स्लीप के दौरान हमारी आईज क्यों मूव करती हैं? कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हमारी आईज हमारे ड्रीम्स में इमेजेस को फॉलो कर रही होती हैं। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन के बिना तकरीबन 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी पिए तकरीबन 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और बिना खाए तकरीबन 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में तकरीबन 12 घंटे तक लगते हैं। हमारी स्नीज यानी हमारी छींक तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के टंग प्रिंट्स भी यूनिक होते हैं। अच्छा, ये तो वैसे पहली दफ़ा सुना है कि
फिंगरप्रिंट तो सुना हुआ था कि फिंगरप्रिंट तो होते हैं, लेकिन ये ज़बान के प्रिंट जो हैं ये भी होते हैं। इन चीज़ों का पहले पता नहीं था। वैसे यार इसमें एक बात तो नज़र आती है ना कि अल्लाह ताला, देखें कितनी अल्लाह ताला का वजूद जहन में आता है कि जो लोग नहीं मानते कि खुदा नहीं है, उनके लिए देखें इतने सारे सिस्टम हमारे अंदर चल रहे हैं एक ही वक्त में, तो कोई तो है ना जो इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर बंदा थोड़ा सा सोचे तो यकीन करें हमें महसूस होता है कि वाकई ही अल्लाह ताला है। अब काफ़ी जैसे वो रशिया है वो अल्लाह की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, लेकिन देखें इस इतने मुश्किल प्रोसेस और इतनी मुश्किल चीज़ें कैसे ख़ुद ब खुद चल सकती हैं। कोई तो है ना जो इन्हें चला रहा है। और वैसे इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पहले से पता थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे नहीं पता थीं। तो हमें यार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितना खूबसूरत बनाया है, और दूसरे नंबर पे इतना पेचीदा बनाया है कि कोई दुनिया की ताकत जो है वो इसे नहीं चला सकती सिवाय अल्लाह के। और जैसे इन्होंने बताया कि तकरीबन हम अगर 3 मिनट हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ना जाए तो बंदा मर सकता है या मर जाता है। तो देखें अल्लाह ताला हमें कितनी ऑक्सीजन फ्री में दिए जा रहा है। यही ऑक्सीजन अगर हम हस्पताल से परचेज़ करें, हॉस्पिटल से, तो बहुत महंगी है, लेकिन अल्लाह ताला हमें फ्री में दे रहा है। और सिर्फ़ 3 मिनट की सारी गेम है। अगर 3 मिनट हमें ऑक्सीजन ना मिले तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।